नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। और दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की चित्रकला से संबंधित सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, यानी आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चित्रकला के टॉपिक से, उन क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं आज चित्रकला यानी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, यानी राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओद निरुक्ति वर्ती एवं 10वें का लेखा सूत्र चूर्णी है। आगे अगर हम बात करें तो मेवाड़ में आरंभिक यानी प्रथम चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का प्राप्त हुआ है और इसका जो चित्रांकन है वो तेज सिंह के समय हुआ था। और दूसरा ग्रंथ है मेवाड़ का सुपान साहित्यचर्यम पार्श्वनाथ चरित भी कहते हैं 1423 ईस्वी में, ये देलवाड़ा में चित्रित हुआ है। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट यानी मेवाड़ है और राजस्थान को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं, शायद रीट के एग्जाम में पूछा गया। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की 4 प्रमुख स्कूलें हैं, यानी राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी 4 प्रमुख स्कूलें हैं और अनेक उप स्कूलें हैं। तो हम पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल में चामुंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, शावर उपशैली, देवगढ़ उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, केलवा, बेंगू आदि ठिकानों की कला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावंड शैली कौन सी स्कूल की है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि केलवा, बेंगू, बागोर, बनेड़ा ये किस स्कूल से संबंधित है। तो ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। और दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित पूछा था। अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, पाली शैली, जैसलमेर शैली, सिरोही शैली और घाणेराव, रियाँ, भिणाय, जूनिया आदि ठिकाना कला है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो ठिकाना है इनके बारे में पूछा कि कौन सी स्कूल से संबंधित है, तो मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल में कोटा शैली, बूंदी और झालावाड़ शैली है। ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो जयपुर शैली, आमेर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली, इसरदा, झिलाई, शाहपुरा, शामोद चोमू आदि ठिकाना कला है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको ये जो ठिकाना है इनको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो इस प्रकार का जो निशान लगा रखा है और यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि आरपीएससी में पूछा गया है, तो इस प्रकार का निशान भी लगा रखा है। आप पीछे भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने इस प्रकार चिन्ह लगा रखे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शाहपुरा उपशैली मेवाड़ स्कूल में है और ये यहाँ पर आप देख सकते हो शाहपुरा ये ठिकाना जो कि ढूंढाड़ स्कूल में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ शैली या स्कूल। तो इसमें राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़, यानी जो मेवाड़ शैली है या स्कूल है ये राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है। इस शैली का प्रथम चित्र यानी मेवाड़ स्कूल का या शैली का जो प्रथम चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का है और रावल तेज सिंह के समय ये बना था, चित्रांकन हुआ था इसका और चित्रकार थे इसके कमल चंद्र। यहाँ पर दोस्तों ये कमल चंद्र नाम है, कमल चंद्र। तो ये ध्यान में रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का है और मेवाड़ का पहला यानी प्रथम चित्र है और इनके चित्रकार है वो कमल चंद्र है, कमल चंद्र, ये ध्यान में रखना है। और रावल तेज सिंह के समय ये चित्रित
हुआ था। दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं तो दूसरा ग्रंथ है हमारा सुपानसाचर्यम 1423 ईस्वी का पार्श्वनाथ चरित यानी देलवाड़ा में चित्रित हुआ। तो सुपानसाचर्यम 1423 ईस्वी का है, मेवाड़ का ये दूसरा ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है और इसे पार्श्वनाथ चरित भी कहते हैं, देलवाड़ा में चित्रित हुआ था। आगे हम बात करते हैं महाराणा कुंभा का काल, यानी महाराणा कुंभा का काल 1433 से 1468 ईस्वी कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी महाराणा कुंभा का जो काल था वो कलाओं के उत्थान के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। और यानी महाराणा कुंभा के समय के चित्रकार भीकम चंद द्वारा अंकित सचित्र ग्रंथ है रस्सीकाष्ठ 1492 ईस्वी का। यानी महाराणा कुंभा के समय चित्रकार कौन थे? भीकम चंद। इनके द्वारा अंकित सचित्र ग्रंथ है रस्सीकाष्ठ 1492 ईस्वी का। आगे हम बात करते हैं डगलस बेरेट और बेलिस ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। जो चोर पंचाशिका शैली है इसका उद्गम मेवाड़ से माना है। किनके द्वारा? डगलस बेरेट एवं बेलिस ग्रे ने। उदय सिंह का काल बात करें तो उदय सिंह का काल 1535 से 1572 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार थे नानाराम। यानी महाराणा उदय सिंह के समय चित्रकार थे नानाराम और इनके द्वारा भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में चित्रित किया गया। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का विकास हुआ। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का विकास हुआ और इनके समय ढोला मारू 1592 ईस्वी में निसारुद्दीन द्वारा चित्रण किया गया और ये ढोला मारू का जो चित्रण है 1592 में चित्रित किया गया और आज ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ढोला मारू जो चित्र है वो महाराणा प्रताप के समय निसारुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया था। आगे हम बात करते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम का काल था 1597 से 1620 ईस्वी। चावंड शैली का अधिक विकास हुआ था। यानी अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली का अधिक विकास हुआ था और इनके समय रागमाला 1605 ईस्वी चावंड शैली में चित्रित मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है जो निसारुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हो अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली का अधिक विकास हुआ और महाराणा प्रताप के समय इसे चावंड शैली का विकास हुआ, लेकिन अधिक विकास अमर सिंह के समय हुआ था और अमर सिंह के समय निसारुद्दीन के द्वारा रागमाला 1605 ईस्वी में चित्रण इसका किया गया और चावंड शैली में ये रागमाला जो चित्र है वो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये मैंने अलग से लिखा है कि साहिब राम जो चित्रकार है वो जयपुर के हैं और साहिबुद्दीन है वो मेवाड़ के चित्रकार है। उदयपुर शैली में देखें तो क्योंकि ये मेवाड़ स्कूल की शैली है उदयपुर शैली। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 का काल। तो यहाँ पर महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात की जा रही है और मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी राणा जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। यानी राणा जगत सिंह प्रथम के समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ था और जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार थे साहिबुद्दीन। इनके समय चित्रकार कौन थे आप देख सकते हो यहाँ पर साहिबुद्दीन और मनोहर थे। साहिबुद्दीन के द्वारा भागवत पुराण 1648 चित्रित की गई और मनोहर चित्रकार के द्वारा रामायण 1651, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है रामायण 1651 और आरस रामायण 1651 में चित्रित की गई थी। तो मनोहर और जो साहिबुद्दीन थे वो जगत सिंह प्रथम के समय चित्रकार थे और साहिबुद्दीन के द्वारा भागवत पुराण, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, और मनोहर के समय रामायण 1651 और आर्स रामायण 1651 चित्रित की गई थी।
आगे बात करते हैं, राणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओबरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारो कारखाना भी पुकारा जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है। यानी चितेरों की ओबरी नाम की चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारो कारखाना भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। तो इस प्रकार महाराणा संग्राम सिंह के समय जो चित्र प्रमुख ग्रंथों पर चित्र आधारित है वो कौन से? कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, बिहारी सतसई और सुंदर श्रृंगार, इस प्रकार चित्र प्रमुख है। किसके समय के? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय के। आगे बात करें, मेवाड़ भागवत पुराण 1648 ईस्वी की साहिबदीन द्वारा चित्रित उदयपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो साहिबदीन के द्वारा मेवाड़ भागवत पुराण 1648 ईस्वी में चित्रित उदयपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे हम बात करें शुकर क्षेत्र महात्म में 1655 ईस्वी का और भरमर गीत 1659 ईस्वी का, और चित्रकार साहिबदीन है इन दोनों के ही। और जो शुक्र क्षेत्र महात्म में जो ग्रंथ है वो आज सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें, करण सिंह प्रथम ने उदयपुर राज प्रसाद में छोटी चित्रशाली नाम का महल बनवाया था। तो यानी करण सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर राजप्रसाद में छोटी चित्रशाली नाम का महल बनवाया, और मेवाड़ शैली में फरुख फाल का चित्र, यानी ये जो फरुख फाल है इनका चित्र मिलता है, जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। ये सेकंड ग्रेड 2024 के एग्जाम में जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला था उसमें पूछा गया था। तो ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें तो मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा है। आगे बात करें तो स्त्रियों का चित्रांकन मेवाड़ शैली में मीनाकृति आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। आगे हम बात करते हैं तो आभूषणों में स्त्रियां, यानी मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं, तो आभूषणों में स्त्रियां कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, बोर और पायल पहने हैं। पक्षियों में चकोर, हंस और मयूर प्रमुख हैं। यहाँ के जो मेवाड़ के चित्रकार है वो मनोहर साहिबदीन। तो ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम पूछा जा चुका है। गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ और भगता, इस प्रकार ये यहाँ के चित्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं नाथ द्वारा शैली, इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का एक समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र को पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है। ये नाथ द्वारा शैली में प्रसिद्ध है। आगे बात करें 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता, यानी जो कृष्ण चरित्र है इनके बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, गवाल, गोपिया, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से यहाँ देखने को मिलता है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कदली वृक्षों की प्रधानता नाथद्वारा शैली में है, गायों का मनोरम दृश्य नाथद्वारा शैली में है। आगे हम बात करते हैं नाथद्वारा शैली के जो चित्रकार है वो बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, देवकृष्ण, विठल, हीरालाल, हरदेव, और महिला चित्रकार है कमला और इलायची। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार ये हमने नाथद्वारा शैली पढ़ी। ये सब मेवाड़ स्कूल की जो शैलियाँ है, उपशैलियाँ, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सिर्फ मेवाड़ शैली को ही पढ़ेंगे, मेवाड़ स्कूल के बारे में जो शैली है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। आगे बात करें देवगढ़ शैली।
महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया और तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यानी देवगढ़ शैली का ठिकाना 1680 में स्थापित किया गया और उसके बाद देवगढ़ शैली का जन्म हुआ था। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यानी देवगढ़ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। यानी देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा प्रकाश में लाया गया। और देवगढ़ शैली के चित्रकार बगता, कांवला प्रथम, कांवला द्वितीय, हरचंद, नंगा चोखा और बैजनाथ है। और प्राकृतिक परिवेश में शिकार के दर से अंतपुर, राजसी, ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि के प्रमुख विषय रहे हैं। और पीले रंग की बहुलता रही है देवगढ़ शैली में। और इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रमुख चित्रकार है इनको ध्यान में रखना है कि चित्रकार कौन कौन से हैं और यहाँ की जो विशेषता है उनको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है देवगढ़ शैली में, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ देवगढ़ शैली के जो सामंत थे उन्हें 16वें उमराव कहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कमला इलायची नाथद्वारा में ये जो महिला चित्रकार है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी संभावना रहती है। कदली वृक्षों की प्रधानता, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नाथद्वारा से लिखा है। और पिछवाइया कपड़े के पर्दे पर, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और जो चित्रकार है इनको आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार हमने आज मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा और कल हम मारवाड़ स्कूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए।